वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम प्री 2024 को टारगेट करते हुए हर यूनिटों से 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज लेकर आए हैं। अभी तक हमने यूनिट 3 कंप्लीट कर ली है। यूनिट 4 के हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। चलिए अपन देख लेते हैं किसके हिसाब से माना गया है। तो पूछा गया है कोपेन के अनुसार। मैप ड्रॉ कर लेते हैं अपन, एक एमपी का रफ मैप। अपन को वैसे भी जानकारी है कि एमपी में दो ही प्रकार की सब कैटेगराइजेशन कोपेन का पाया जाता है, एक CWG और एक AW। मैप में देख लेते हैं, जिले देख लेते हैं, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, ये वाला बेल्ट छोड़ देते हैं अपन। बाकी सब में पाई जाती है अपनी कौन सी, CWG। और ये वाले बेल्ट में अपनी कौन सी पाई जाती है, तो AW। तो हमारे जो क्वेश्चन है उस हिसाब से कौन सा मैच कर रहा है, तो झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी साइड में कौन सी पाई जाती है, AW टाइप की। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, AW। AW यानी कि सवाना टाइप की, सवाना टाइप की। क्लियर है। और CWG मतलब क्या हो गया, मॉनसून टाइप विथ ड्राई विंटर्स, मॉनसून टाइप विथ ड्राई विंटर्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। सही सुमेलित कीजिए, करेक्टली मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको रिवर्स दी गई हैं और यहाँ पे उनकी डिस्ट्रीब्यूटरी या ट्रिब्यूटरीज दी गई हैं ऑप्शन में। चलिए ऑप्शन रीड कर लेते हैं। सिंध नदी, केन नदी, सोन नदी, बेतवा नदी। सिंध नदी विदिशा के सिरोंज, क्लियर है अपन को। केन नदी कटनी से, सोन नदी अमरकंटक, बेतवा नदी रायसेन के कुमरा से। और यहाँ पे उससे क्या दी गई है, ट्रिब्यूटरी या डिस्ट्रीब्यूटरी दी गई है कुछ। चलिए मैच कर लेते हैं। ऑप्शन रीड करते हैं। बीना नदी, रिहंद नदी, उर्मिल नदी और कुआरी नदी। कुआरी मेरी किसकी हो गई सहायक, सिंध नदी की। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑप्शन क्या, 4। केन नदी की देख लेते हैं, केन नदी की सहायक कौन सी है, उर्मिल। यहाँ क्या लिख देते हैं हम, ऑप्शन 3। और सोन नदी में कौन सी नदी आके मिल रही है, रिहंद। इसका क्या हो गया ऑप्शन, ऑप्शन 2। और एक बचा बेतवा, बेतवा की कौन सी हो गई हमारी, बीना नदी, यानी कि ऑप्शन 1। तो हमारा क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, 4 3 2 1, 4 3 2 1 पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया मेरा, ऑप्शन ए, 4 3 2 1। क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी अपवाह तंत्र का भाग नहीं है, गोदावरी अपवाह तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन रीड कर लेते हैं। बैनगंगा ये तो है, कान्हा पेंच ये भी है, बावनथड़ी ये भी है, ताप्ती, ताप्ती स्वयं में अपना एक अलग अपवाह तंत्र बनाती है। क्लियर है आपको। बैनगंगा हमारी सिवनी वाले पठार से हो गई, कान पेंच और बावनथड़ी हो गई भाई छिंदवाड़ा जिले के पास से, ताप्ती बैतूल के मुल्ताई से। ये अपने आप में एक अलग क्या है, हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, तो इसमें इंक्लूड होगा नहीं। तो हमारा क्या इसका आंसर हो गया, ऑप्शन डी, यानी कि ताप्ती जो है वो गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। मध्य प्रदेश का रामायण कला संग्रहालय किस नदी के किनारे स्थित है। इसको 2 स्टेप क्वेश्चन बोल सकते हैं अपन। रामायण कला संग्रहालय यानी कि ओरछा की बात की जा रही है। क्लियर है। और ओरछा किस नदी किनारे है, ऑप्शन रीड कर लेते हैं। सिवना, चंबल, पार्वती, बेतवा। सबको क्लियर है किस नदी किनारे, हमारे बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया मेरा, ऑप्शन डी, बेतवा नदी के किनारे बनाया जा रहा है क्या, रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में। क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। नर्मदा नदी के कितने प्रतिशत बेसिन का विस्तार मध्य प्रदेश में है। व्हाट परसेंट ऑफ द नर्मदा रिवर बेसिन इज स्प्रेड इन मध्य प्रदेश। सिर्फ मध्य प्रदेश में पूछा गया है। ऑप्शन रीड कर लेते हैं। ऑप्शन ए 89.9%, ऑप्शन बी 86.9%, ऑप्शन सी 58.69%, ऑप्शन डी 93.9%। क्लियर है आपको। वैसे भी क्लियर है, इसका आंसर क्या है हमारा, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए 89.9%। और जो बचा हुआ पोर्शन है वो कहाँ कहाँ पे है, गुजरात में फैला हुआ है और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। मध्य प्रदेश में कुओं या कि वेल्स के द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है। यह भी एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऑप्शन में मंदसौर कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। तो इसका क्या आंसर हो गया मेरा, ऑप्शन सी, मंदसौर से हमारा क्या होता है, सर्वाधिक कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है।
क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, नवेज नदी पर निर्मित, सॉरी, चलिए आगे अपना क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। नवेज नदी पर निर्मित मोहनपुरा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। कुल मिला के हमसे पूछ रहा है कि मोहन जिला सिंचाई परियोजना किस जिले में है, तो इसका आंसर क्या है मेरा? राजगढ़। पहले ही ऑप्शन दिया गया है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका क्या आंसर हो गया मेरा? ऑप्शन ए, राजगढ़ में है मोहनपुरा सिंचाई परियोजना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, मध्य प्रदेश राज्य में वनों का कुल कार्बन स्टॉक कितना मिलियन टन है? 2021 में एक रिपोर्ट आई थी, आपको पता है, फॉरेस्ट की, और उस हिसाब से हमारा कितना है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी, यानी कि 695.67 मिलियन टन है हमारा टोटल कार्बन स्टॉक एमपी का। क्लियर है आपको? चलिए फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, मध्य प्रदेश में चना उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन अगेन, आंसर इज विदिशा, ऑप्शन डी, विदिशा में सर्वाधिक चना प्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अगेन अ मिनरल बेस्ड क्वेश्चन। झाबुआ में कौन सा मिनरल मिलता है? ऑप्शन देख लेते हैं। हीरा नहीं, ग्रेफाइट नहीं, ये तो बैतूल वाले बेल्ट पे मिलता है मेरा। एस्बेस्टॉस, ये जरूर एस्बेस्टॉस मेरा कहां पे मिलता है? झाबुआ वाले पोर्शन पे। क्लियर है आपको? इसका आंसर क्या हो गया मेरा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, वर्ष 2017-18 हेतु किस श्रेणी में मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हुआ है? ये आप जरूर से याद कर लीजिएगा, और इसका ऑप्शन रीड कर लेते हैं। फर्स्ट है समग्र खाद्यान्न यानी कि ओवरऑल फूड ग्रेन पे, बी ऑप्शन है मेरा गेहूं, सी ऑप्शन है मेरा क्या? दलहन एवं तिलहन, और डी ऑप्शन है क्या मेरा? पल्सेस। इसका मेरा आंसर क्या हो जाएगा? दलहन। पल्सेस में मेरे को दिया गया था 2017-18 में मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड। क्लियर आपको? 11 से लेके 17 तक हर एक जिले, हर एक ईयर का आप जरूर से याद कर लीजिएगा। क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा मेरा? ऑप्शन डी, दलहन में दिया गया था मेरा। क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन रीड करते हैं। किस जिले का लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, राज्य के औसत लिंगानुपात 931 के बराबर है? यानी कि इन जिलों में से किसका जो सेक्स रेशियो है वो 931 है, ये पूछा जा रहा है हमसे। ऑप्शन रीड कर लेते हैं। रीवा, बिल्कुल ठीक बात है, उसका 931 है। खरगोन का नहीं है, भिंड का नहीं है, होशंगाबाद का नहीं है। ये आपको फैक्चुअल क्वेश्चन है, जरूर पूछा जा सकता है कि किस जिले का एवरेज सेक्स रेशियो राज्य के औसत के बराबर है, तो रीवा का है। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन ए, रीवा का भी 931 है, और हमारे राज्य का औसत लिंग अनुपात भी 931 है, दोनों मैच कर गए। क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? याद रखिएगा, संभाग पूछा जा रहा है, और क्या पूछा जा रहा है? हाईएस्ट सेक्स रेशियो पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन रीड कर लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा नर्मदापुरम, ऑप्शन बी है शहडोल, ऑप्शन सी है सागर, और ऑप्शन डी है जबलपुर। इसका आंसर अगेन वेरी फैक्चुअल, क्या है हमारा आंसर? ऑप्शन डी, जबलपुर वाला जो हमारा संभाग है वो वहां पे सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। और अगर एक और क्वेश्चन इसमें साथ में देखा जाए कि सबसे कम किस संभाग में पाया जाता है, तो चंबल संभाग में सबसे कम पाया जाता है। क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, प्रदेश का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष वाले बच्चों का वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक, मैक्सिमम पूछा जा रहा है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6 years इन द स्टेट? चलिए ऑप्शन रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेरा अलीराजपुर, सेकंड ऑप्शन है मुरैना, सी ऑप्शन है बालाघाट, या डी ऑप्शन है छिंदवाड़ा। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है मेरा? अलीराजपुर, ऑप्शन ए। अलीराजपुर मेरा क्या है? 0 से 6 साल के बच्चों का हाईएस्ट सेक्स रेशियो पाया जाता है। क्लियर है आपको? ऑप्शन डी, अलीराजपुर। और कितना है ये? तो 978, चूंकि टॉप पे है तो हमें इसका एक का जरूर याद कर सकते हैं हम, और उससे कितना है हमारा? 978। क्लियर आपको? इसके बाद कौन से जिले आते हैं? तो डिंडोरी, ये सब जिले आते हैं। क्लियर आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना कहां पे स्थित है? इंडस्ट्रीज पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, टिश्यू पेपर की बात की जा रही है। ऑप्शन देख लेते हैं। बुरहानपुर नहीं, मंडीदीप नहीं, महू, हाँ यही इंदौर वाले क्षेत्र पे ही बनाया जाता है।
क्लियर आपको? टिश्यू पेपर कहाँ पे बनता है मेरा? इंदौर महू वाले बेल्ट पे। तो इसका क्या आंसर हो गया? ऑप्शन सी। क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी किसे बनाया जा रहा है? अगेन वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन एंड अ वेरी इजी क्वेश्चन एज टू। ऑप्शन ए मांडू, नहीं। उज्जैन, नहीं। खजुराहो, नहीं। सांची, हाँ। सांची रायसेन को बनाया जा रहा है मेरा फर्स्ट सोलर सिटी। क्लियर है? तो इसका मेरा क्या आंसर हो गया? ऑप्शन डी, सांची को बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। चंबल घाटी किस प्रकार की घाटी है? व्हाट टाइप ऑफ वैली इज अ चंबल वैली? ऑप्शंस क्या क्या है? फॉल्ट वैली, नहीं। फॉल्ट वैली मतलब जो मेरी रॉक ब्लॉक्स होंगी उनमें टेंशन होगा, वो अलग अलग मूव करेंगी, नहीं ये तो नहीं है। सुपर इम्पोज रिवर, बिल्कुल सुपर इम्पोज रिवर ही है। अपन ने इसके पहले यूनिट 3 के जो क्वेश्चंस लगाए थे उसमें भी मैंने आपको क्लियर किया था कि चंबल एक सुपर इम्पोज रिवर या सुपर इम्पोज वैली क्यों बनाती है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं अपन। सुपर इम्पोज मतलब होता है जो कि प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को इरोड करते हुए अपना रास्ता तय करती है, उसको क्या बोला जाता है? सुपर इम्पोज्ड। ये ज्यादा पावरफुल होती हैं कंपेयर टू एंटीसीडेंट रिवर्स। एंटीसीडेंट रिवर्स मतलब कि हिमालय वाली रिवर्स, और इनका क्या होती है विशेषताएं कि ये नए जो लैंडफॉर्म क्रिएट होता है उसको इरोड करती हुई जाती हैं। क्लियर है? और कंसिक्वेंट घाटी मतलब जो कि जो भी आपका स्लोप है उसको फॉलो करते हुए जाती हैं, वो हो गई मेरी कॉन्सिक्वेंट वैली। तो मेरी चंबल कौन सा है आंसर? सुपर इम्पोज्ड वैली है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको सारे के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों में मानसून के दौरान सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? चलिए जल्दी से मैप बना लेते हैं एमपी का। ऑप्शन देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में, नहीं। नॉर्थ ईस्ट में नहीं। नॉर्थ वेस्ट पे, नहीं। साउथ ईस्ट पे, हाँ। इसी वाले बेल्ट पे ही सर्वाधिक बरसात होती है मेरी, साउथ ईस्ट वाले पोर्शन में। साउथ वेस्ट नहीं, यहाँ वाले बेल्ट में तो वैसे भी कम बरसात होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरा? ऑप्शन सी, यानी कि साउथ ईस्ट वाले बेल्ट पे मेरी सर्वाधिक बरसात होती है। क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है उत्तर से दक्षिण, सेकेंड ऑप्शन पूरब से पश्चिम, थर्ड ऑप्शन दक्षिण से उत्तर, या ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व। चलिए मैप बना लेते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि शीत ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, है ना? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे तो हमारा टेम्परेचर कम होता है, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं तो हमारा तापमान क्या होता है? बढ़ता जाता है, अधिक होता जाता है। आप इससे भी एज्यूम कर सकते हैं कि कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है, और ये जो वाला पोर्शन ये हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो नॉर्मल टेम्परेचर कम ही होगा, नॉर्मल सी बात है। जैसे जैसे कर्क रेखा या फिर हम इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। क्लियर है आपको? तो इस हिसाब से हमारा क्या मैच कर रहा है कि नॉर्थ साइड में, भिंड मुरैना साइड में टेम्परेचर कम रहता है, और नीचे नीचे हम जैसे जाते जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाता है, अधिक होता जाता है। तो बढ़ता कैसे है? ऊपर से नीचे जाने में। तो उत्तर से दक्षिण मैच कर रहा है क्या ऑप्शन? बिल्कुल सही बात है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। उत्तर से जब हम दक्षिण जाते हैं मध्य प्रदेश में तो हमारा टेम्परेचर क्या है? इंक्रीज होता है टेम्परेचर। क्लियर है आपको ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है? एमपी इज नॉट एट द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? चलिए ऑप्शन रीड कर लेते हैं। मैग्नीज फर्स्ट रैंक पे है, इसकी ट्रिक है HMT और जी। HMT से हीरा, मैग्नीज, तांबा और गेरू। मैच कर लेते हैं। मैग्नीज बिल्कुल फर्स्ट रैंक पे है, हीरा ऑप्शन में नहीं है, तांबा ये दिया गया है मतलब इसमें भी फर्स्ट रैंक पे अपन, और गेरू, गेरू पे अपन फर्स्ट रैंक पे है। यानी कि हम किस पे फर्स्ट रैंक पे नहीं है? तो डोलोमाइट पे नहीं है। तो हमारा क्या आंसर सही बैठ रहा है? ऑप्शन बी, डोलोमाइट में मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक पर नहीं है। HMT जी याद रखिएगा इस ट्रिक को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज की बात की जा रही है, NH की लंबाई कितने किलोमीटर है? वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। ऑप्शन रीड कर लेते हैं। 8858, ऑप्शन बी 8898, नहीं। 9988, नहीं। 8983, नहीं। वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है मेरा? ऑप्शन ए, यानी कि 8858 किलोमीटर है। क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन बायो CNG संयंत्र का लोकार्पण कहाँ किया गया है? आपने सुना होगा, नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी। कहाँ पे किया गया है? तो इंदौर में किया गया है।
क्लियर है आपको? ऑप्शन ए इंदौर में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। वर्तमान समय में कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? याद रखिएगा, दो टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो प्रोडक्शन पे बेस्ड हो या फिर रिजर्व पे बेस्ड हो कि कहां पे ज्यादा संचित हैं। क्लियर है? यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है हमसे? प्रोडक्शन बेस्ड पे पूछा जा रहा है। एमपीपीएससी में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ऑप्शन रीड कर लेते हैं। फर्स्ट नहीं, सेकेंड नहीं, थर्ड नहीं। हमारा क्या आंसर है? ऑप्शन डी, यानी कि फोर्थ रैंक पे है एमपी। काहे में? कोल प्रोडक्शन में। क्लियर है आपको? चलिए क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। हाल ही में मध्य प्रदेश में मीथेन के भंडार कहाँ पाए गए हैं? करंट बेस्ड क्वेश्चन है और अपन ये 3-4 साल से पढ़ रहे हैं, ये भी नहीं किसी साल आया हुआ हो। ये कहाँ पे पाए गए हैं? तो दमोह में पाए गए हैं। ये है हमारा ऑप्शन दमोह। इसका आंसर क्या होगा मेरा? मीथेन के भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो दमोह वाले रीजन पे पाए गए हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 75। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा 380 मेगावाट के गैस आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई है? वेयर हैज अ 380 मेगावाट गैस बेस्ड पावर स्टेशन बीन सेटअप बाय गेल इंडिया लिमिटेड? आपको पता होगा, जिसने भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, कि गेल का हमारे यहाँ एक ही जिले में मुख्य तौर पे हम पा सकते हैं। कहाँ पे? गुना वाले बेल्ट पे, विजयपुर गुना में ही स्थापित किया गया है। जिसका क्या हो गया मेरा आंसर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सुहागपुर शहडोल में है नहीं, अनूपपुर में है नहीं, इनमें से कोई नहीं है नहीं। कहाँ पे है हमारा? एक चीज याद रखिए, गेल का कुछ भी अगर आपको दिखे तो आपको कहाँ पे लगाना है? वो गुना वाले क्षेत्र पे लगाना है। क्लियर है? इसका भी आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ए, यानी कि गेल कहाँ पे है? गुना पे है। चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और हमारी आज की क्लास भी कंप्लीट हुई। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 76 से 100 तक कंप्लीट करेंगे और हमारी यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। थैंक यू।